हजारीबाग में प्रदीप प्रसाद की मौत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साए लोगों ने कोर्रा चौक को जाम कर दिया है। आक्रोशित लोग प्रदीप प्रसाद की हत्या का आरोप लगा रहे थे और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। दरअसल जबरा गांव के प्रदीप प्रसाद पर 9 दिन पहले हमला हुआ था। प्रदीप प्रसाद के सिर पर और शरीर पर चोट के कई निशान थे। परिजनों ने तत्काल उन्हें सदर अस्पताल भर्ती कराया था, जहां से डॉक्टरों ने प्रदीप प्रसाद को रांची को रेफर कर दिया था। प्रदीप प्रसाद का इलाज रांची के मेडिका में चल रहा था, जहां आज उनकी मौत हो गई है। लेकिन मौत की खबर जैसे ही लोगों को लगी, आक्रोशित लोगों ने कोर्रा चौक को जाम कर दिया। मेडिसिन लेने के लिए आए। उनके बीच फिर वो 8 बजे घर गए। घर में 5 मिनट बैठे, पता नहीं किन्हीं का कॉल आया होगा या नहीं आया होगा। मम्मी उसके बाहर गई हुई थी लाने के लिए और हम भी नहीं थे घर पे। उसके बाद वो चल गए तालाब तरफ गए। उसके बाद वो 8:20 के 8:20 के करीब में वो तालाब की तरफ गए और 8:40 के बीच में वो फिर वापस वहाँ पे आ गए। उसी के बीच में उनके साथ घटना घट चुकी थी। माथा से पूरा माथा फाड़ दिया गया है, जिसके जो स्कल होता है वो फट के पूरा डैमेज कर दिया पूरा ब्रेन। ये तो हमें अभी तक मालूम नहीं चला। मैंने थाना में रिपोर्ट दिया था, अभी तक कोई थाना से एक्शन नहीं लिया गया। मैं तो नहीं मान सकता हूँ, अगर नशेड़ी करते हैं ये बात तो इतना नहीं मारेंगे कि वो डायरेक्ट बहुत ज्यादा ही मार दिए गए। ये नशा ये दुश्मनी ही है, ना ये फोन चोर है ना ये नशा जो करते हैं वो लोग का काम मेरा था। फलक का रुख कर लेते हैं। हजारीबाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फलक। देखिए, जिस तरह से ये पूरे मामले को अगर हम देखें, कोर्रा थाना क्षेत्र में लोगों का आक्रोश फूटा और कहीं ना कहीं इस मामले को जोड़कर अगर पहले के मामलों को भी हम फलक देखें तो आपराधिक घटनाओं के खिलाफ भी लोगों का आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इस मामले को लेकर पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई है और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई? देखिए सुष्मिता, आपराधिक मामलों की जो बात की जाए तो हजारीबाग में इन दिनों अपराध के ग्राफ बहुत तेजी से बढ़े हैं। अमन चैन वाला जिला था, लेकिन लगातार जो है इन दिनों की अगर देखी जाए हालिया जो रिपोर्ट्स अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर चोरी छिनतई जैसे मामले काफी बढ़ गए हैं। वहीं अगर अभी प्रदीप प्रसाद की बात की जाए, जिनकी आज मृत्यु हो गई रांची के मेडिका में, तो पिछले 9 दिनों पहले वे हजारीबाग जो जबरा में उनका घर पड़ता है, वहां से वे कुर्रा की ओर निकले थे और महज आधे घंटे के अंदर वो लहूलुहान अपने घर पहुंचते हैं। और इस दौरान सबसे ज्यादा जो गंभीर चोट थी उनके जो है वो सर पर आई थी। और ऐसे में जब जो परिजन है वो कहीं ना कहीं चिंतित हुए और सबसे पहले वो सदर अस्पताल लेकर के प्रदीप प्रसाद को पहुंचे और उसके बाद वहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु उपरांत जब उनका जो पार्थिव शरीर है वो हजारीबाग पहुंचता है, इस दौरान उनके परिजन के साथ साथ आस पड़ोस के लोग जो है वो काफी आक्रोशित दिखे, क्योंकि जिस तरीके से अपराधियों ने उन पर हमला किया था, कहीं ना कहीं इससे लोग खौफजदा है। अगर कुर्रा के लोगों की बात की जाए तो वो बता रहे हैं कि शाम ढलते ही कुर्रा चौक और आसपास में जो मोबाइल स्नैचर्स हैं, पैसे की छिनताई करने से के साथ साथ चेन स्नैचर्स जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। और ये तमाम जो इस तरीके का आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, वे जो है वो युवा वर्ग है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है सुष्मिता, क्योंकि युवा भविष्य कल का भविष्य है और उज्जवल भविष्य के लिए युवाओं के लिए जो है लगातार ड्राइव्स भी जिला प्रशासन चलाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हजारीबाग कोर्रा क्षेत्र के युवाओं की बात की जाए तो वहां पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आसपास के लोग भी चिंतित है। जिस तरीके से हालिया दिनों में यहाँ हजारीबाग जिले भर में जो है वो ब्राउन शुगर का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि आए दिन चोरी और छिनतई जैसी घटनाओं को वे अंजाम देते हैं। जी सुष्मिता। बिल्कुल फलक, चलिए, आपराधिक मामलों को लेकर भी पुलिस की सजगता यहां पर जरूर नजर आ पा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए फलक, और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।